अगर हमने बेटा जी ने एक बार लिख लिया तो 1 साल के नाम लिख लिया सर आपने, कितने साल के नाम लिख लिया? हमारा समय क्या है? 1.5 वर्ष है और हमने 1 साल के लाना तो एक बार लिख ले। अब कितनी साल और बची? आधी साल हम पे और बची। कहे कि सर तुम पे 1.5 साल है, 1 सही 1/2 वर्ष है। अब हम पे बेटा कितनी बची? 6 बची, 1/2 वर्ष और बची, आधी साल। तो आधी साल का हमें रेशियो अलग निकालने पर कैसे? सर तुम पे 1/2 और समय बचो और दर कितनी निकाली थी तुमने? 1/4 तो गुणा 1/4। अब जब अगली कितनी? 1/8। तो जगह आएगा मूलधन 8 लिख लें, 8 और 1 9 मिश्रण जाएगा। एक बात बताओ हमें तुम कि सर जो 4:5 लिखा था आपने वो 1 साल के लिए लिखा था, जो तुमने सर 1/2 लिख के फिर 1/4 में गुणा कर दिया तो तुमने निकाली ना वो आधी साल की निकाला। वो कौन काय का अनुपात निकाला आपने? आधी साल का अनुपात निकाला है। तो आधी साल का कितना आया? 8 और 1 9। ये 8 जो को कब है और ये 9 पंचे। एक बार बताओ अगर हम मिश्र धन में से मूलधन घटाएंगे, मिश्र धन में से मूलधन घटा दें कहाँ मिलेगा? ब्याज मिलेगा ना भैया। तो देखो 45 में से 32 गए, हम क्या कह रहे हैं? 45 में से 32 गए, क्या बच गए? 13 बच गए ना। तो अब देखो 3 रेशियो तुम्हारे पास बन गए। क्या है कि मूलधन बनाए 32, मिश्रण बनाया 45 और ब्याज बनाया तुम्हारा 13। अब देखो प्रश्न में तुम्हें कहा दे रहे 64 तो कहाँ है तुम्हारा? सर मूलधन है 2500 रुपए का, सॉरी 6400 रुपए का 25% दर से। तो 6400 कहाँ है हमारा? बताओ, पक्का मूलधन ही है ना। तो मूलधन जाना कितना है? 32 बराबर कितने रखेंगे? देखो जाना मूलधन है 32, सवाल में मूलधन है 6400, तो 32 के बराबर तो 6400 लिखने पड़ेगा। काट लो 32 से कम, 32 दूनी 1 बराबर कितना आया बेटा? 200 आया। 1 बराबर होता है कितना आया? 200 आया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? 1 बराबर 200। सवाल पूछ क्या रहा है? मिश्रधन बताओ। तो मिश्रधन कितना है इसमें? 45। जब 1 बराबर 200 है तो 45 बराबर, अरे सर 45 गुणा कर दो। 45 दूनी 90, 2 जीरो के 2 जीरो 45 से बराबर होगा 9000। बेटा मिश्रण पूछ रहे तो मिश्रण मल्टीप्लाई करो। हमने शनिवार को भी इसी कंडीशन से क्वेश्चंस बताए थे। 11वां सवाल है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नोट करो फास्ट। जल्दी नोट करो फास्ट। कितना समय तुम्हें मिला और 30 समय सबको मिला? हाइट बराबर है।
पहले सवाल का जल्दी हो गया। नेक्स्ट सवाल पहुंचे क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। हेलो, क्वेश्चन नंबर 12, कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। कोई मूलधन 3 वर्षों में 4 गुना हो जाता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा? कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा? 8। सवाल एक टेक्निक पूछ रहा है।
तो कोई मूलधन 3 वर्षों में कितना हो जाएगा? 4 गुना। तो कितने वर्षों में 64 गुना हो जाएगा? अब समझिए सवाल। इस सवाल को बेटा समझ तरीके से, कोई मूलधन 3 साल में क्या गुना हो गया? 4 गुना हो गया। क्या साल में? 3 साल में। तो बताओ 64 गुना कितने साल में हो जाएगा? सबके आंसर से गलत है। अब देख लो कैसे। सुनो पूरी कहानी सुनना, ये सवाल बड़े आसान से हैं। इधर क्या बोल पड़ेगा। ये गुना वाले सवाल आ गए ना चक्रवृद्धि ब्याज से, इतने गुना बनाने ढकाने गुना कोई मतलब नहीं। सिंपल सी एक बात समझो, 3 वर्ष में क्या गुना हो रहा है? 3 साल में बताओ क्या गुना हो रहा है? 3 साल में क्या गुना हो रहा है? 3 साल में 4 गुना। बेटा जब बताओ 3 साल में 4 गुना हो रहा है तो अगले 3 साल में कितना हो जाएगा? फिर 4 गुना हो जाएगा। तो देखो बेटा 4 चौको 16 गुना। 6 गुना हुए करे 23 को मल्टीप्लाई करो ना, पूरी बात सुनो। 6 गुना हुआ करे ना, उतनी का ही तुम्हें गुणा करना है। अगर 4 गुना हो रहा है तो 4 का गुना करो, 2 गुना हो रहा है तो 2 का गुना करो, 3 गुना हो रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई करो। समझ रहे ना? 3 साल में 4 गुना, अगले 3 साल में 4 चौको 16 गुना, अगले 3 वर्ष में 16 चौको 64 गुना। भैया कितना समय लग गया? 3 और 3 6 और 3 9। बस इसका करेक्ट आंसर। डाउट किसी को? 4 16। फिर देखो एक बार, फिर बोर्ड पर देखो, बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे फिर क्या करो बोर्ड पे देखो। 4 साल में कितना? देखो 3 वर्ष में कितना? 4 गुना। अगले 3 वर्ष में 4 ही गुना तो हो रहा है। 6 गुना 23 को गुणा काफी जितने गुना हो गए उतने ही का गुणा करना है। अगर बेटा ये 4 गुना हो रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई करना है। कैसे? 4 गुना तो ले लो पहली सर, 4 में 4 को गुणा करो 16, 16 में 4 को गुणा करो 16 चौको 64। समय देख लो क्या साल लग गए? 64 गुना हो गया। 64 गुना तो पूछ रहे थे कितने साल में 64 गुना हो जाएगा? 64 हो गया। कितने साल लग गए? 3 ये लग गए, 3 ये लग गए और 3 ये लग गए, 9 साल। 64 गुना होने में कितना समय लग गया? कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? अब कर लोगे? कर लोगे अब? आज ये दोनों वाले कर लोगे, पहले ये बताओ करके दिखाओ। अब गलत नहीं होना चाहिए किसी का सवाल। देखो कोई धन चतुर्थी व्यास से योग्य हो, कोई धन चक्रवर्ती व्यास से 6 वर्षों में 2 गुना हो जाता है।
6 वर्षों में 100 गुना हो जाता है। छह वर्षों में 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा? तो वह कितने वर्षों में? 30 साल में 32 गुना हो जाएगा। 30 साल में कितने वर्षों में 32 गुना हो जाएगा? कितने साल लग जाएंगे? 30। 2 को गुणा हो चले जाओ ना, क्या 2 गुना हो रहा है तो 2 का गुणा कर चले जाओ, है ना? जल्दी करो फास्ट। चलो देख लो, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। कितना? 30 साल लग जाएगा। कैसे? हाँ बेटा 30 साल लग जाएंगे। देखो कैसे, बोर्ड पे निगाह करो। हेलो, बोर्ड पे देखो सब लोग। 6 वर्षों में क्या गुना हो रहा है भाई? तो ये बताओ 6 साल में क्या गुना? अगले 6 साल में तो तुमने कहा कि 6 गुना अभी करें 23 का गुना, तो 2 में 2 को गुना करो, क्या गुना? 4 गुना। अगले 6 साल में 4 दूनी, अगले 6 साल में 8 दूनी, कहाँ तक चलना है? 32 तक चलना है। कहाँ तक पहुँच गए? 16 तक। अगले 6 साल में 16 दूनी 32 गुना हो चुका है। क्या साल लग गए? 6 6 12 6 18 6 टोटल 6 5 सर 30 साल लग गए। 64 गुना होने में कितना समय लग गया? 30 साल का समय लग गया। कोई डाउट हो रहा है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बेटा? ऐसे ही खबर पर वाटर नहीं जानते। हो गया? हो गया क्या? अगला क्वेश्चन। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तीन वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो वह 9 गुनी कितने वर्षों में होगी? 6 साल। तो वह 9 गुनी कितने वर्षों में होगी? 6 साल लगेंगे ना? हो गया क्या? देखो बेटा 3 साल में क्या बोली? लो 3
3 साल में क्या गुनी सर 3 गुनी। अगले 3 साल में क्या को गुणा करेंगे बताओ बताओ 3 का 6 गुना 3 को गुणा 3 किया 9 गुनी। अगले 6 गुनी करना है अच्छा 9 गुनी करना है जाए कहानी जल्दी खत्म हो गई क्या 9 गुनी करना है। कितना समय लग गया 3 और 3 6 साल समय लगा बस कहानी खत्म। बज गई सवाल की बैंड है ना समझ रहे ना। लेकिन कभी कभी एक दिन उल्टा देने लगता है कैसा उल्टा इतना नोट कर लिया हो गया। अब ये गुने वाले सवाल कर लोगे बेटा सब लोग कर लेंगे गुने वाले पे लीजिए बताओ हाँ क्योंकि प्रैक्टिस आएगी तो हम गुने वाले सवाल भी होंगे तो ये तुम्हें करना पड़ेगा। आई होप सब लोग कर लेंगे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से कोई धन चक्रवर्ती ब्याज से 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 7 वर्षों में 3 गुना हो जाता है। 7 वर्षों में क्या गुना हो रहा है 3 गुना हो जाता है तो 21 वर्षों में कितनी गुना हो जाएगा तो 21 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। अब केवल गुना पूछने लगे क्यों 27 अब की बार बेटा पहले तुम ये बताओ क्या पूछ दिया तुमसे गुना गुना है ना। तो एग्जाम में बड़ा चित्र होता है कुछ ही पूछ सकता है ना। अब की बार क्या पूछ लिया अब हमें समय देखना पड़ेगा कितने समय में हो रहा है भैया 27 गुना कितने समय में 27 गुना हो रहा है। तो कैसे भाई कहानी भाई चिंता मत करो कहानी वही है सवाल की जैसे अभी कर रहे थे तैसी करो। देखो कैसे 7 साल में कितने गुना हो रहा है भैया 3 गुना। देखो 7 साल में कितने गुना हो रहा है 7 वर्ष में क्या गुना 3 गुना। अगले 7 साल में क्या गुना करेंगे 3 को 3 दिया 9 गुना। अगले 7 वर्ष में फिर 3 की गुना करेंगे ना। हमने क्या कहा था जय गुना होने करेगा उतने का ही तुम्हें क्या करना है पक्का क्या करना है तुम्हें जितनी गुना होगा करे उतने ही का क्या करना है तुम्हें रट्टा खत्म करो। तो नुक्तिया 27 गुना जी बताओ भैया 21 वर्षों में 21 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा वर्ष का 21 7 दिन को साथ दिया 21 वर्ष हो गए बेटा वो गुना कितने होगा बताओ सर वो 21 वर्षों में 27 गुना हो कोई डाउट 21 साल में कितने गुना हो गया कोई दिक्कत। अब देखो तुम्हें दर निकालनी होगी गुने में अभी तक तुम समय निकाल रहे अभी तक क्या निकाल रहे थे समय अब क्या निकालोगे दर कैसे चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी प्रतिशत वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में चौगुनी हो जाएगी। कोई धनराशि
कोई धनराशि 2% में चौगुनी हो जाएगी। 2 साल में क्या भी नहीं मिलेगी चौगुनी। कितने दर से अभी तक बेटा अपन समय निकाल लेते, सर निकाल लेते। आप फंस गए, अपन प्लान फंस गए, दर में फंसे हैं। अब कैसे निकालेंगे? सुनो, निकाय करो कूट में। समय निकालना तो आसान था कि सर अबे आप निकाल रहे थे सर, जय गुना हो रहा था उतने का मल्टीप्लाई कर चले जा रहे थे। अब हमें कार निकालने में है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर निकालना। ब्याज की क्या निकालना है? दर। एक बात बताओ, जब दर तुम्हें निकालना है तो एक बात बताओ, प्रिंसिपल में कितना मांगवाता हूँ तुम्हें? 100। हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल हमारा कितना है बेटा? 100 है। जब दर बढ़ के कितनी होगी? क्या गुनी होगी? 2 गुनी। जब राशि हमारी बढ़ के 2 गुनी होगी, 4 अच्छा 4 गुनी हो गई तो 100 बढ़ के 400 हो जाएंगे। 4 गुनी। अगर 2 गुनी होती 200 हो जाती। 3 गुनी होती हाँ तो 4 गुनी होगी तो 4 गुनी होगी तो 400। अगर ये 4 गुनी होगी तो कितनी होगी? 400 हो गई है ना बेटा। अगर ये 4 गुनी होगी तो कितनी होगी? 400। तो एक बताओ, मूलधन हमारा 100 है। जी बताओ, अगर हम पैसे धंधे में जिम में बढ़े जाएंगे? जी बताओ, नहीं बढ़ेंगे ना। अगर हम जिम में ना धरे तो मैं ब्याज पे दे दें, बढ़ जाएंगे ना। तो क्या साल में ये 400 हो गए? जी बताओ, जी क्या साल लगता है 400 हो गए? 2 वर्ष लगता है क्या? 2 साल में 400 हो गए। तो एक बार बताओ, हमें ढंग से समझना एक बात समझ। 2 साल का मतलब होता है उसका हमें क्या लेना है? वर्गमूल लेना है। और 3 साल का मतलब होता है हमें उसका क्या लेना है? घनमूल लेना है। तभी तो 1 साल का निकाल पाएंगे। हमें 1 साल का निकालना है तो हम जरूर को वर्गमूल ले लेंगे। सर इसका भी वर्गमूल ले लेंगे। 100 का वर्गमूल कितना होता है? और 400 का 20। अब ये क्या वर्ष के हो गए? 1 वर्ष। 1 वर्ष में 10 रुपये आते, बढ़ के क्या हो गए? बताओ कितना ब्याज मिलो? 10 रुपया मिलो ना। ये 10 आते बढ़ के 20 हो गए, क्या रुपया ब्याज मिलो? 10 रुपये ब्याज मिलो। काय के ऊपर मिलो ताकि 10 के ऊपर मिलो। अगर जब 10 ना देते तो ब्याज ना मिलते, है ना। काय के ऊपर ब्याज मिलो, जो 10 के ऊपर मिलो तो बटे में जनेंगे लिखेंगे हम, और गुणा 100 काय से रेट निकलेगी भाई परसेंट में। इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया कितने का? 100 का। 10 दशहरा 100 और 100% रेट आएगी भाई बेटा। दर कितनी आएगी बताओ? 1.5%। कितने परसेंट दर बताएगा? क्या अंडर रूट? इसलिए 2 साल है। 2 साल का मतलब हमें वर्गमूल लेना है और 3 साल का मतलब हमें देखो, अगर समय कहें तो समय तो तुम आराम से निकाल रहे थे, हमें निकाल रहे थे। जब बेटा है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहे हैं, ब्याज की दर पूछ रहे हैं, आराम से कर। और सवाल की प्रैक्टिस कर लेना घरे। पागल तो बहुत करता है रोड पे, मुझे कह रहे थे हम पलट पागल हो गए। आधी सदी संग पागल करता है।
स्क्वायर याद करना पड़ेगा इधर स्क्वायर याद करना पड़ेगा कक्षा पंचायत के बच्चे इसको याद कर ली ये देखो हमें तो 3 या 4 तो मैंने याद हुआ ना हम लोग याद नहीं होंगे हम तो भूल जाएंगे तो बढ़ावे भी याद नहीं कर पाएगा अरे का बुढ़ापा कौन लगाते हैं क्या नहीं बुढ़ापो ये तो याद करें हो गया सबका हो गया आप ऐसे ही सवाल हमने करने की कोशिश करना मिल जाएगा आपको कोई धन चतुर्थी व्याज की दर से कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2/1/4 गुना हो जाती है। 2 वर्षों में 2/1/4 गुना हो जाती है। 2/1/4 गुना हो जाती है। वार्षिक प्रतिशत की दर क्या है? 50%। वार्षिक ब्याज की दर क्या है? चलो बताएं 50%। हाँ कोशिश करो नहीं है हम खुद कर तुम तो ऐसे कर लो 4 दूनी 8 और 1 9/4 9 को वर्गमूल 3 4 को तो 2 हटा डन हटा दे यार ये मतलब बस सवाल है इसमें। चलो चल शांत रहना कोई धन प्रिंसिपल बताओ कितना मान लोगे 1 देखो जब बटे हुए वगैरह सवाल तो भिन्न का सबसे बड़ा मान 1 होता है और परसेंट का सबसे बड़ा मान 100 ये काय में जाएगा ना बेटा बटे में जाए ना तो कोई राशि 1 आती और बढ़ के कितनी हो गई 4 दूनी 8 हो रहे 9/4 हो गया सर कैसे कर दोगे एक बार कोई राशि 1 आती बढ़ के 9/4 होगी सर कैसे बढ़ गई 4 दूनी 8 और 1 9 9/4 क्या साल में होगी 2 साल तो बताओ मैं काले में पर वर्गमूल सर आपको वर्गमूल लेने पर तब भाई 1 साल में आएगी है ना 1 को वर्गमूल बेटा और 4 को वर्गमूल हटाओ 3/2 कैसे 9 को वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2 को भाग दे के चेक कर ले कितनी बढ़ गई 2 को भाग कहाँ में देना 3 में 2 1 कम दशमलव लगा 0 बड़ा 2 पंचे 10 हटाओ पता पड़ गई सर 1 आती 1.5 होगी बताओ कितनी बढ़ गई 1 से 1.5 होगी तो बढ़ गई 0.5 कितनी बढ़ गई बेटा 0.5 बढ़ गई काय के ऊपर बढ़ गई 1 के ऊपर बढ़ गई बटे 1 गुणा पॉइंट हटा ले 0 बढ़ा ले 1 है तो पॉइंट हटाओ हमने जब आलो तो 0 बढ़ा लो 10 10 100 और 10 पंचे
50% पे। वीडियो बंद नहीं ओ सर हाँ ये 9/4 लेके है ना तो 4 इधर भी तो जा सकता है इधर इतना वो क्यों कर ये दो सर मतलब दो के ये थोड़ा हो अब जाएगा। इधर ले क्यों जा रहे हो दद्दा हमारे लिए तो बताओ। काय ये रेशियो में चले जाते ना अरे रेशियो चले इक्वल जाते करने का है दो साइड 4 पे इंटू पहले करेंगे ले लो। तो कट जाएगा पहले गन्ना वाला आपको है समझ नहीं रहा है सर हाँ, समझ लेता है, मैं जा सकता, बिल्कुल जा सकता। जा सकते हैं लेकिन यहाँ अपन कैसे करते हैं। कौन शॉट पकड़ो जी, चलिए का भर के गला तक मत करो। सर पढ़ा रहे थे, पढ़ो। पॉइंट सर पढ़ा रहे थे, पढ़ो। गला का ही नहीं। क्या बोल रहे हैं यार समझता है। नहीं अब सर मैं सवाल हो जाएगा ठीक है। नहीं 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 गला तो आप सर क्या है समझ जा कर लो यार। बोलो सर बोलो तो लिखो एक राशि जब एक राशि जब एक राशि जब चक्रवृद्धि ब्याज की विशेष दर पर निवेश की जाती है विशेष दर पर निवेश की जाती है निवेश की जाती है निवेश की जाती है निवेश का मतलब क्या हो खर्च ये लगाई जाए तो 2 साल बाद तो 2 साल बाद 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद वह राशि 1.21 गुना हो जाती है एक 1.21 गुना हो जाती है 10% इज द रेट चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है करो कुछ लोगों का तो आ भी गया करते 10% का गलत है अच्छा नहीं लगेगा कितने आंसर 10%? हाँ 10%। बताएं वो राशि बेटा कोई प्रिंसिपल 1 था कितना हो गया अमाउंट बढ़ के 1.21 1.21 क्या साल में बढ़ा दो 2 वर्ष का है ना यस सर तो
जाके 2 वर्ष के लिए हमें क्या लेना पड़, एक आएगा 121 का है बेटा, 11 में 121, 2 अंक बाद लगो पॉइंट, 1 अंक बाद रहने का वर्गमूल्य आगे रह जाए, 1.1 हो जाएगा, 2 अंक बाद लगो तो 1 अंक बाद रह ऐसा जाए। नहीं है, जीरो बढ़ा दो। अब देखो जी क्या बढ़ गए, 100 हो जाएगा। 0 पॉइंट बने ही तो बढ़ा, कितने बढ़ गए, 0 पॉइंट बने ही तो बढ़ा, तो 0.1 और गोला 100 पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ा 10 10 आ रहा 10 से क्या हुआ 10। कोई दिक्कत तो बता। सर 1.21 का आंसर 121 का को रूप दिया ना था, और 2 अंक बाद पढ़ लो, 1 अंक बाद ले जाएगा। नेक्स्ट, अब तो कर लोगे ना, अब तो कर लोगे बेटा सब लोग। चले हम आगे चला जाए। देखो एक धनराशि 3 वर्षों, देखो एक धनराशि, देखो एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर तीन वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 10% है 1.331 गुनी हो जाती है। अब 11 कितना है अब 1.331 गुनी हो जाती है। ब्याज की दर क्या है? 132 नहीं है। नहीं हमारे पास है इतना बड़ा क्या करो भाई, कंडीशन रहने वाली है कि नहीं बताओ। 10%। हाँ वही कंडीशन, क्योंकि अब क्या लेना पड़ेगा, क्यों लेना पड़ेगा। सुनो, प्रिंसिपल है और क्या है, अगर प्रिंसिपल हमारा 1 है, बढ़ के बताओ कितना हो गया, 1.33 3 क्या साल में हो गया, 3 वर्ष 3 साल में। 3 वर्ष के लाने बताओ मैंने क्या कहा था, क्यू रूट इसका क्यूब लेना पड़ेगा तो 1 ही आएगा। इसका बेटा हम क्यूब लेंगे ना, तो ये बताओ 11 में 11 121 गुणा 11 1331 कितना हो गया, 1331 हो जाएगा। तो ये बताओ अब बेटा 3 अंक बाद पॉइंट लगा, जब क्यू लेंगे तो 1 अंक बाद ले जाएगा ना, 1.1 तो 1.1 वही कंडीशन पर बन गई सर। कितना बढ़ेगा, 0.1 बढ़ गया, तो 0.1 बटे 1 इंटू 100 0 करो, हटाओ 10% कट रहा, कितने परसेंट रहा बताओ। तो एक बार समझ में आएगी, चाहे दर पूछे और क्या पूछे, चाहे तुमसे समय पूछे, तुम कुछ भी निकाल सकते हो। तो एक दर निकाल के देखा हुआ, कोई उत्तर नहीं बोलेगा, ओके। हाँ जहाँ थ्योरी नहीं है इसकी, आराम से बुरा थ्योरी जाना है कैसे, सीधी बात, या वर्गन लेना है या घनमूल लेना है, और 2 ही कंडीशन है। क्या लेना है तुम्हें, ये तो वर्ग लेना है या घन लेना है। देखो यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर यदि
कोई धनराशि यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 2 वर्षों में उत्तर मत बोलना, ओके, 1.44 गुनी हो जाती है, गुनी हो जाती है 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की उस ब्याज की दर कितनी है, उस ब्याज की दर कितनी है। उत्तर नहीं बोलना बेटा, है ना। सबका हो गया सबका हो गया। चलो तुम बताओ। करेक्ट आंसर है 20%। करेक्ट आंसर है इसका 20%। देखो कैसे लिखा, प्रिंसिपल और अमाउंट। एक है तो बढ़ के क्या होगा, 1 है तो पहले जो बता बढ़ के क्या होगा, 1 पॉइंट क्या परसेंट। चलो उठाए वर्गमूल ले लो, 1 का वर्गमूल 1.2, जाको वर्गमूल 12 2 अंक का 1 पॉइंट रह जाएगा, कितना बढ़ेगा 0.2 बढ़ गया। क्या 1 से 1 का 0.2 बचा, तो 0.2 बटे में क्या लिखेंगे बताओ, 1 और गुणा बटे में 10 कर ले, पॉइंट हटा ले, 0 से 10 दूनी, कोई दिक्कत लगेगा भाई 0 नीचे का लगा सर सर कैसे भेज सर सामान तो ऐसे सर सामान तो यहाँ क्या दिक्कत नेक्स्ट हो गया क्लियर, आगे सही। अब तो ये से सवाल कर लोगे ना है, अब तो ब्याज की दर निकाल सकते हो, समय भी निकाल सकते हो, जैसे कोई राशि इतनी गुनी हो रही है, और रेट भी निकाल सकते हो, और मूलधन और मिश्रण तो दे ही रहे, दिक्कत ही नहीं है। और जहाँ कुछ पूछ नहीं पाएंगे तुमसे। अगला सवाल, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
4 वर्षों में 600 रुपए, 4 वर्षों में 600 रुपए, 4 वर्षों में 600 रुपए तथा 8 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है। 8 वर्षों में 900 रुपए हो जाती है। 900 रुपए हो जाती है तो मूलधन क्या है? चलो इसका हम एक शॉर्ट फॉर्म बताएं। अगर 300 है 450। देखो m स्क्वायर बटे n, एक हमने जाके शॉर्ट फॉर्म बनाई है m स्क्वायर बटे n, और ये ऐसी शॉर्ट फॉर्म है कि आप भूलते नहीं है। कैसे? जो पहली राशि है बेटा वो m होगी, जो दोबारा में राशि होगी वो n होगी। तो बताओ पहली राशि कितनी है? तो m स्क्वायर 600 को हम क्या लिख सकते हैं? का स्क्वायर लगाए 600 गुणा 600 बटे n, n क्या है? 900। 900 को क्या लिखोगे सर? एक ही बार, क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं। अरे भैया जो राशि पहले वेटर है बाकी 2 बार मल्टीप्लाई कर लो, और जो दूसरी राशि दे उठा के बटे में लिख लो। अब इन्हें काट दी, 1 0 से 3 दूनी 6, 3 तिया 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। 300 कह रहा हूँ, 300 है 900 कह रहा हूँ, 300 कह रहा हूँ। तो जब राशि बढ़वे करे, जब राशि क्या होवे करे? बढ़वे करे तो कोई टेंशन नहीं है सर, आराम से बताने करेंगे। बैलेंस गुणा करें काट लगा आराम से। क्या बैलेंस दोनों गुणा कर दीजिए तो रुकती है काटो सही से हैं? मैं इनसे कोई मतलब नहीं, शॉर्ट फॉर्म लगी है इसको बटे ऐसे सवाल से इनसे तब मतलब होता है ये शॉर्ट फॉर्म का मतलब। माइनस हो जाता तो नीचे संख्या अगर ये बेटा शॉर्ट फॉर्म ना लगी होती ना तो दिक्कत आती है अपन को। अब तुम ये सोचो कि जी सर इस 4 वर्ष और 8 वर्ष कहाँ चले गए, इस शॉर्टेज में ही चले गए। सीधी बात ये है ना, जब राशि बढ़वे करे ना कि 4 साल में इतनी, 8 साल में इतनी, या 2 साल में इतनी, 3 साल में इतनी, चुपचाप कानदार के ट्रिक लगा देगा तो एम स्क्वायर बटे n। बस हल्ला मत करेगा, चुपचाप लगा ली ट्रिक का। हाँ राशि बढ़े, क्या हो गया? राशि बढ़े, बस कहीं ट्रिक लगा दी एम स्क्वायर बटे तो काउ से निकली। हल्ला मत करिए, वहाँ जाएगा देखो वही सवाल है ना, जाएगा देखो वही सवाल आएगा, ये जरूर आएगा सवाल। लेकिन क्या है ना, बिना अल्लाह करे में लगा लीजिए बस, समझ गए ना? ठीक है।
मेरी बात कांग्रेस से कहियो नहीं, कांग्रेस से बोल आप कर लोगे जैसे सर जब राशि बढ़ेगी तो उड़ा देओ देगा तुम बात देओ एफर्ट्स तो दे दिया अपडेट क्या बोलेंगे देखो लगे पॉइंट वाला चतुर्थी ब्याज से कौन सी धनराशि जो होगी नोट सकते आएगा ये ट्रिक याद रखना, शॉर्ट फॉर्म है क्या m स्क्वायर बटे n। ये किसके लिए बेटा, जब राशि भाई क्या हुआ करें 2 साल ब्याज चल रहा राशि घट जाए बताओ हारा तो का पता से कैसे ब्याज चल रहा हारा तो तो घरानी ब्याज पे देखो ही भूल जाए गए वहां घट गया। हां बहुत दे खड़िया चलो आगे चले लगो चक्रवृद्धि ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से कौन सी धनराशि एक वर्ष के अंत में 650 रुपए एक वर्ष के अंत में 650 रुपए तथा 2 वर्ष के अंत में 676 रुपए हो जाएंगे। 2 वर्ष के अंत में या 7 676 रुपए हो जाएंगे। अब नेक्स्ट डॉलर ला सरल है, आराम से निपटा m स्क्वायर बटे n लगाओ कर रहा है उसके लग कट रही है लगा m स्क्वायर बटे n तो पॉइंट में आया रुक जा सर भाई 625 625 हाँ कैसे लिया आज पूरा सच्चा था वो हाँ चलो का सदो घंटे में चले तुम लोगों को हम पता है काटे की दिक्कत आ रही है ना और का चल तुम सब जो छोटे छोटे बच्चे हो 650 गुणा काटे 600 यही कहानी है ना ए अगर तुम दो दो से लगे रहोगे ना तो हम काट डालते भाई ट्रिक क्या चीज की बताओ m स्क्वायर बटे 13 60 13 5 65 13 दूनी 26 चलो देखो इधर
अगर तुम चाहते ना द्वितीय 6 ध्रुवक 16 देखो द्वितीय 6 ध्रुवक 6 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 एकम 2 सत्ते 2 छक्के 2 ने द्वितीय 6 2 दूनी 4 2 पंचे। अब कोई दिक्कत? 13 13 दूनी 26 क्या बच गया? 6 65 गए 13 पंचे 13 दूनी 13 पंचे 25 मात्र क्या था तुम सबने ने कहा होगा ना तेरे से पारी याद करेंगे जब सर पूछते तब किसी क्या हुआ चलते को पेपर निकाले बोर्ड सब सेंस सब पानी हो गया हो गया क्या? हो गया बेटा क्या सवाल है? तो इसका सवाल चल रहा है हो गया सबका हो गया। अगर किसी को कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष में 1500 रुपए 5 वर्ष में 1500 रुपए वर्ष में कितने रुपए? 5 वर्ष में 1500 रुपए तथा 10 वर्ष में 2000 रुपए हो जाते हैं। उतना नहीं बोलना। तथा 10 वर्ष में 2000 रुपए हो जाती है। दो 2000 रुपए हो जाती है। वह राशि क्या है? ठीक है
आएगा क्या कितना बना हो गया बेटा बताएगा आपको सबका हो गया पता बेटा 1500 को बताओ केवल लिखेंगे केवल लिखेंगे बटी में क्या लिखेंगे 2000 2 जीरो से 1 जीरो से 2 से काटा 2 सबके 10 है 2 पंचे 15 पंचे 5 से 15 सत्ते 105 और 7 112 कितना आया 1125 अरे साहब 800 रुपए की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज की 5% वार्षिक दर से कितने समय पश्चात कितने समय पश्चात 882 रुपए हो जाएगा दो वर्ष बाद देख लो कंसेप्ट ऐसे ढंग से समझ लो इसका 2 का इसमें से देख लो पहले मैं बेसिक बताऊंगा बेसिक पहले समझो बेस पहले कम डाउन कर दीजिए है ना बेस क्या है सुनो ना समय पूछ रहे हैं कितने समय तो चक्रवर्ती जो मिश्रण का सूत्र होता है ना क्या आपको पता है कि
1 प्लस आर अपॉन 100 पावर यही होता है ना चक्रवर्ती विस्तारण का फॉर्मूला यही होता है बेसिक पहले समझो है ना किस तो वैल्यू कर रहे हैं है ना। अच्छा प्रिंसिपल कितना है मूलधन हम पे 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है समय हमसे पूछ रहे हैं बराबर राशि कितनी हुई 800 कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर 5 से का तो 5 एकम 5 5 दूनी 10 20 एकम 20 और 1 देखो 20 एकम 20 और 1 21/20 पे घात n बराबर कितने आते ये कहाँ आएंगे जाके अब तुम्हें बस एक चीज देखना है कहा ये तो सर ये वर्गमूल होगा क्या वर्गमूल या तो वर्गमूल होगा या वर्गमूल। अब 21 होते हैं 4 से 41 और ये कट रही है कट रहे 2 से काट में 2 चौक 400 20 को वर्गमूल कितना 2 चौक 8 2 चौक 8 2 एकम 21 का वर्गमूल कितना होगा 20 का 400 एक बात पता पड़ गई कहा सर कि हम 21/20 तो घात 2 लगाए ना यहाँ इन्होंने लिख दे रहे 21/20 पे घात तो पूछो कैसा लिख रहे तुमने ऐसे 21 441 और 20 400 सामने कोई बुराई तो बताओ जहां से ये कैंसिल n बराबर कितना बचा n बराबर कितना आया 2 n बराबर 2 बस देखो ये बेसिक था ये चीज तुम कभी नहीं भूलोगे पक्का पता है। अब देखो तुम और बेसिक करना चाहो फिर कुछ शॉर्ट करना चाहो तो देखो हम कराएंगे कंडीशन वही है का भाई ये देखो जरा चिंता मतलब हम ज्यादा नहीं बदलेंगे सवाल 800 रुपया हते बढ़ के कितने हो गए बेटा 882 हो गए 2 चौको 8 2 चौको 8 2 चौको 8 2 एकम 2। अच्छा जहाँ पे हमने क्या लगाया था स्क्वायर क्योंकि 400 सर वर्गमूल हो घनमूल नहीं होता ये वर्गमूल कितने का होता है जैसा अभी तुम कर रहे थे और ये कितने का होता है उत्तर तो तुम आई सको क्या वर्गमूल होता है उत्तर तो तुम दे चुके लेकिन हम सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है तुम्हारी कितनी 5% है तो 20 आती 21 होगी कितनी बढ़ेगी 1 बढ़ेगी काय के ऊपर बढ़ेगी सब 20 के ऊपर बढ़ेगी और गुणा 20 पंचे रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% रही तुम्हारी कि नहीं रही जो हाथी ते ही रही तो इसका मतलब सर वर्गमूल लगाए वर्गमूल का मतलब होता है क्या बस वर्गमूल का मतलब क्या होता है अगर घनमूल ले लेंगे तो क्या मतलब नहीं 41 को वर्गमूल 21 को वर्गमूल क्या हो और 400 किसको 20 तो 20 21/20 को वर्ग लगाता हूँ जहाँ से ये कैंसिल एक बराबर कितना है कुछ नहीं करने तो जहाँ वर्गमूल लाओ उसी समझ गया तुम 2 साल आप जो सवाल को नहीं बदलते हैं देखो जब सवाल को अभी बदल रहे हैं यहाँ हम लेके दे रहे कितने
रेट वही के वही रहेगी है ना? रेट वही के वही रहेगी। यहाँ लेकिन दे रहे 800 8,000 करेंगे 800 तो 3 साल यहाँ हम करें दे रहे 8,000 ठीक। यहाँ करें दे रहे 9261 यहाँ करें दे रहे 9261। अब तुम वैसी मुखादी बताए फटाफट। का बताया ये सवाल बच्चे मुखादी बता आंसर तीन है तो पता है कैसे याद ही नहीं पता कैसे कि बारह देखो देख लें देख लें क्या? आपकी बार हम लिख दें यहाँ हम लिख दें कितने 9261 और यहाँ लिख दें हमें कितने 8,000। सवाल वही है, कंडीशन से वही है, सब चीजें वही है, रेट वही रही 5% बची है। तो सिंपल सी बात है बेटा, नोट तो कर लिया होगा ना। तो देखो सिंपल सी बात है, मिश्रधन को सूत्र में पता ही है का P ब्रैकेट में 1/1 प्लस R/। अब देख लेते हैं, अब तुम चाह रहे कि सर मौखादी बताओ, कैसे बताओ? चलो हटाओ मौखादी देखो यार, क्या टेंशन चलाए रहे। चलो 20 गुणा 20 गुणा 20 2 दूनी 4 4 दूनी और क्या जीरो ओहो तो 20 को बोला 3 बार भाग ना, ये तो वैसे ही दिन कम। आप देख लो 21 गुणा 21 गुणा 21 21 हम 4 से 41 और गुणा 21 कर लो देखता हूँ हमें 4 दूनी 8 8 1 4 2 6 8 4 वाली 2 8 हो गए सर। जहाँ में 21 को गुणा 3 बार हुआ, आंसर आ चुका 3 साल है। तो कमाई नहीं करने का बात, मौखादी कर लेवे करो, जमा है मौखादी कर लेवे करो। ऐसे क्वेश्चन देखती बता दे करो, जहाँ को जीत तो है वो अगर रेट पूछो तो रेट निकाल दी दोगे तुम डन से। जब निकाली थी हमने रेट दे निकाली थी बेटा रेट। अब जैसे सपोज करो हम क्वेश्चन बदलना थोड़ा सा देखना, किस बार से ब्याज की दर से किस वार्षिक ब्याज की दर से 3,000 रुपए 3,000 रुपए 3 वर्ष में 3,000 रुपए 3 साल में 3,993 रुपए हो जाते हैं।
3993 रुपए हो जाते हैं। बता रहे 10%। चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? 10 अब तो बताइए हो गया नहीं कहते हो। राइट बता देंगे सर आप 10,000 कट जाएंगे तो क्या यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है? 1,33 अब तो बता दो गद्दा भाई। तो सारा अभ्यास करवा दो रहा है बताइयो 3000 आते हुए कितने गए जी? 3,993 काट दीजिए। छह साल में 3 साल 3 साल में काट दीजिए, कट रहा है। काट दो 3 एकम 11, 13 से 31। 3 एकम 3 3 3 और 3 3 एक। अच्छा, 11 को गिफ्ट दीजिए। अब जाको हमें क्या लेने पर क्यूब रूट क्या लेने पर थी 3 साल है कैसे जाम 3 साल है सर क्या साल है जे काय का क्यों होता है 10 10 दशहरा में 100 दशहरा में 1000 तो जब होगा 11 को 1/10 क्या बढ़ेगा 1/10 गुना 10 10% अब ऐसे सवाल तुमसे आज अपन लोग पूरी सवाल बेस ज्यादा खास नहीं करेंगे लेकिन पूरी बेसिक करें खास करेंगे खास करेंगे कल और नेक्स्ट टिपिकल आज अपने धर्म समय पे ही खेल कर पूरा और कल करो तो अपने मूलधन विश्वधन यही निकालो सीखो है ना यही निकालना सीखा आज तुम कहाँ चले गए क्लास चली गई नहीं थे। बस स्टैंड। तुम्हारे सारे साहब आए थे अरे कहाँ हैं वो साल लगाए गए भूल गए यार सारे भी भूल गए तुम है ना। यदि आ जा। आज लोग भूले थे सारे अभ्यास हो गया था क्या बोलते हैं बस आया था कल होगा हो गया क्या सारों का चिट्ठिया तो है। तुम्हारे बारे में दादा हो गया क्या चलो बिजनेस पर आए आइए इसी को कुछ तो टाइम था